कब से कर रखी थी दुकान? मुझे भी साल भर हो गया। कब पता लगा तुम्हें इसे खाली करना? तो अभी पता चला है, आपका जो है परसों जो है। अब कहाँ लेके जाएंगे आप दुकान? अभी तो भी कुछ भी पता नहीं कि हमारा कि कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं पता। मेरठ सेंट्रल मार्केट में बने कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर। कारोबारी खुद ही दुकानों को कर रहे खाली। कॉम्प्लेक्स में लगभग 22 दुकान। मेरठ में शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में बने 661/6 कॉम्प्लेक्स को खाली करने की प्रक्रिया शुक्रवार शाम शुरू हो गई। कारोबारी अपने आप ही अपने प्रतिष्ठानों को खाली करने लगे। मेरा नाम डॉक्टर संजय गोयल है। मैं फिजिशियन हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर निशी गोयल है, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। हम यहाँ पे पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 35 इयर्स बहुत बड़ा पीरियड होता है, छोटा मोटा पीरियड नहीं होता। आप लोगों की तो उम्र भी होगी, इतनी किसी की नहीं होगी। हमारे पास जो पिताजी अपने बच्चों को लेके आते थे, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो भी अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो इतना पुराना समय से हम यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केट में आए 1990 में, जब यहाँ मात्र कुछ दुकानें हुआ करती थी। जब से ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, लोगों का विश्वास जमता गया और मार्केट को आज आप देख रहे हो कितना फलता फूलता मार्केट है। लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम पूरा सम्मान करते हैं उनके आदेश का, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम इसको बचा नहीं पाए। इसकी वजह से बहुत से लोगों का रोजगार चला जाएगा। मेरे पास कंपाउंडर्स हैं, बराबर में मेरी शॉप्स हैं, और जो भाइयों की उनके पास काम करने वाले लोग हैं, उनका रोजगार चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही परेशानी भरा समय है सबके लिए। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना और शासन के आदेशों का पालन करना, हम जिम्मेवार नागरिक होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी। तो हमने अपनी आज सारी दुकानें खाली कर दी, ताकि वो प्रशासन ये चाहता है कि वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे और न्यायालय में इस बात को पेश कर दे और प्रेजेंट कर दे। मेरा मानना ये है कि सबके साथ सबका बहुत बड़ा लॉस है। केवल लॉस मॉनेटरी या पैसे का नहीं होता, आप सबको अपनी अपनी जगह से लगाव होता है, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। लोग अपने लगाव को, अपने उस पैसे की चीज़ को, एक पैसे को अलग हट के उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अगर आप जहाँ पर काम करते हो उसे छोड़ के जाना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। ट्रांसफ़र ही हो जाता है किसी का, तो उसे वहाँ से जाने में ही परेशानी होती है। और हमारे लिए तो ध्वस्तीकरण का ये आया है। हमें सरकार से आखिरी समय तक उम्मीद रही कि सरकार हमारे लिए, हमारे व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन सरकार हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये बड़ा ही अफसोस रहा, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि हम एक नागरिक होने के नाते न्यायालय की परंपरा को, ताकि वो भंग ना हो, न्यायालय की परंपरा चलती रहे। जो भी न्याय उन्होंने दिया, उच्चतम न्याय दिया होगा मेरे हिसाब से, उसी हिसाब से दिया होगा, तो हम उसको मानते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पुनीत शर्मा है। किस चीज़ की यहाँ पे शॉप थी? मेरे इस कॉम्प्लेक्स में हिमालय वेलनेस का स्टोर था। हिमालय जो कि और 6 साल बाद 100 साल इस कंपनी के पूरे होने वाले हैं, उसका स्टोर था मेरे पास अपना। आपकी यहाँ पे कितने पुरानी हो चुकी होगी? ऑलमोस्ट मैं 8.5 साल हो गए मुझे। 8.5 साल के करीब मैं यहाँ से अभी स्टेब्लिश्ड है मेरा यहाँ पे था। अब जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, इसको किया जाए, तो सामान खाली कर रहे हैं? सामान खाली करना नहीं है भैया, हो चुका है ऑलरेडी खाली। सारे फिक्सचर्स वगैरह सब हट चुके हैं, दुकान टोटल खाली हो चुकी है। अच्छा, मैं अगर नुकसान की बात करूँ तो लगभग कितना नुकसान हम मान के चलें, क्योंकि अभी पूरा ध्वस्त हो जाएगा, पूरा ही सही ना तरीके से भाई पूरा का पूरा ये मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल किसी स्टोर को तैयार करते हैं भैया, अगर वो फ्रेंचाइजी आउटलेट हो या कंपनी आउटलेट हो, अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है पूरे स्टोर को डेवलप करने में, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इसमें स्टॉक नहीं है, स्टॉक लगाएंगे तो वो 15 के करीब पहुंच जाता है जी। अभी कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? अभी वही, अब ये देख लीजिए ना भाई, फिक्सचर्स हम हटा तो सकते नहीं, टाइलें हट नहीं सकती, पेंट हट नहीं सकता। दिवाली का टाइम था तो सब लाइटें भी सारी नई लगी थी, पेंट भी सारा नया हुआ था,
बट वही है कि वो उस लॉस को ना गिनते हुए भी मरे से मरा, ये मान लीजिए 10-12 लाख रुपए का तो मेरा लॉस है ही है। ऑब्वियसली दुख तो है ही भैया कि एक जगह से एकदम, अगर इमोशनली कनेक्शन देखा जाए तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी जगह मानते हैं भैया, जहाँ पे भी अपना व्यवसाय करते हैं, कोई भी व्यवसाय होता है तो अपना ही व्यवसाय मान के दुख तो वही दुख तो दुखी है। दिवाली की पूजा की थी इस बार? बिल्कुल की थी भैया, बट जिस तरह से हर बार करते थे, क्योंकि सोच रहे थे कि आगे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, तो उस हिसाब से देखते हुए जिस तरह से करते थे इस तरह से करी नहीं थी, बट हाँ ढड़ते ढड़ते ही दिए जलाए थे भैया। अच्छा, ये जो पोस्टर आप जिस दुकान पे लगा रहे हैं, किस चीज की दुकान है? डॉक्टर संजय गोयल फिजिशियन है, डॉक्टर संजय गोयल, और यहाँ मरीज देखते थे। अच्छा, आप कौन है यहाँ पे? मैं असिस्टेंट उनका, अश्वनी। कितनी पुरानी उनकी? ये सन 90 की है सन 90 की? जी, 1990। अब पुष्टिकरण का आदेश आया है तो खाली करनी पड़ी अंदर से? खाली कर दी। कल यहाँ पे सब जो है हो जाएगा तो है आपको डॉक्टर साहब? दुख तो भैया क्यों नहीं है, मैं यहाँ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर साहब के पास, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ और परिवार चल रहा है मेरा इससे। दुख कैसे नहीं है? आप जिन्होंने ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, माननीय जज साहब ने, उनके परिवार को अगर रोटी ना मिले तो दुख नहीं होगा? मेरी तो रोजी रोटी छिन रही है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों नहीं होगा दुख? किस बात का दुख नहीं होगा? आप उनसे भी तो सवाल करें। एक पक्ष की तो उन्होंने सुन ली, हमारी तो नहीं सुनी ना। अब आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे ना। उन्होंने तो हमें इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, हमें ही नहीं, इन 4 दुकानों को तोड़ने से क्या है? उन्होंने तो पूरी मार्केट का ऑर्डर दे रखा है ना। वो सब जो इनसे जुड़े हुए हैं 5,000 50,000 परिवार के लोग, वो सब मजदूरी करेंगे, चोरी करेंगे, कोई डकैती डालेगा। ये डकैती डालने के लिए तो मजबूर कर दिया गया ना हमें, पीछे से हमें मजबूर करा गया है, ऐसे नहीं। क्या करें? ईमानदारी से रोटी कमा रहे थे ना, कमाने कहाँ दी?